माहोश ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन अपने ही दफ्तर के बोर्ड रूम में ये कह देगी, सर रिपोर्ट सुबह तक आपकी मेज पर पहुंच जाएगी, लेकिन अगर मैं मर गई तो जिम्मेदार आप होंगे। कमरे में ऐसी खामोशी फैली जैसे वक्त रुक गया। रायान शाह ने आहिस्ता से सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में वही सर्दी थी जो सब डराती थी। मिस माहोश, ये दफ्तर है, तंज का कोई बाजार नहीं। माहोश ने फाइल बंद की मगर नजरें नहीं झुकाईं। और ये भी सच है सर कि यहाँ लोग अक्सर काम शुरू होने से पहले दबाव में टूट जाया करते हैं। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था बल्कि एक आगाज था, क्योंकि यही आदमी चंद दिन बाद उस पर इल्जाम लगाएगा और फिर सबके सामने उसी से माफी मांगेगा। शाह ग्रुप की पीर की सुबह हमेशा भारी हुआ करती थी, मगर आज बोर्ड रूम की फजा कुछ ज्यादा ही सख्त थी। लंबी मेज, शीशे की दीवारें, रोशन स्क्रीन और खामोश चेहरे, और सबके सामने मेज के सिरे पर रायान शाह बैठा था। सियाह सूट, सीधी कमर और वही बेरहम कॉर्पोरेट सुकून। वो उन मर्दों में से था जो चीख कर नहीं बोलते, मगर उनके दो लफ्ज पूरी रात खराब कर सकते थे। अगली रिपोर्ट, रायान ने मुख्तसर सा हुक्म देते हुए कहा। माहोश खड़ी हुई, हाथ में फाइल थी और आंखों में थकन। सादा लिबास, साफ बंधे बाल और अंदर छुपी हुई जिद। उसने पहली स्लाइड खोली और बोलना शुरू किया। 2 स्लाइड्स ठीक चली, मगर तीसरी पर वो रुक गया। उसने हाथ उठाकर माहोश को वहीं रोक दिया। ये नंबर गलत है, उसने स्क्रीन पर नजर जमाते कहा। सर, ये अपडेटेड फिगर है। माहोश ने फौरन जवाब दिया, मुझे अपनी ही फाइल दोबारा मत पढ़ाओ मिस माहोश। आवाज ऊंची नहीं थी, मगर काटने वाली जरूर थी। कमरे में बैठे लोग सीधे हो गए और खामोश रहे। सर, अगर आप 2 सेकंड दें तो मैं समझा दूं, ये फाइनल वर्जन है। माहोश ने अगली शीट खोलते कहा। रायान जरा सा आगे झुका और सर्द लहजे में बोला, फिर मसला ये शीट नहीं बल्कि तुम खुद हो। माहोश के दिल में चुभन हुई, मगर वो टूटी नहीं। जी सर, तो मसला सुबह तक हल हो जाएगा। रायान ने उसे देखा और सिर्फ इतना सा कहा, रिपोर्ट सुबह तक मुकम्मल होकर मेरी मेज पर होनी चाहिए। माहोश के होंठ हिले, मगर इस बार वो रुकती नहीं। सर, रिपोर्ट सुबह तक आपकी मेज पर आ जाएगी, लेकिन अगर मैं मर गई तो जिम्मेदार आप होंगे। हुआ जैसे रुक गई और कमरा अंदर से जम गया। किसी ने हंसने या बोलने की जुर्रत तक न की। रायान की आंखों में फौरन सख्त सर्दी उतर आई। मिस माहोश, ये दफ्तर है, तंज का कोई बाजार नहीं। माहोश ने फाइल बंद की और सीधी खड़ी रही। और ये भी सच है सर कि यहाँ लोग भी काम शुरू होने से पहले दबाव में टूट जाया करते हैं। रायान ने चंद लम्हे उसे खामोशी से देखा। मीटिंग के बाद मेरे कैबिन में आना, उसने कहा। मीटिंग खत्म हुई तो पूरा फ्लोर सरगोशियों से भर गया। उसने वाकई ये कह दिया। वो भी। रायान शाह को माहोश तेजी से चल रही थी और हना साथ थी। हना उसकी कॉलीग भी थी और सच्ची दोस्त भी। तुमने आज वाकई पूरे फ्लोर में आग लगा दी। माहोश ने तल्खी से हल्की सी हंसी निकाल दी। मैंने सिर्फ सच कहा था और कुछ नहीं। हना ने सर हिलाते हुए आहिस्ता से जवाब दिया, सच और खुदकुशी हर बार एक चीज नहीं होते। माहोश रुक गई, फिर बहुत धीरे से बोली, मुझे उस वक्त बस हद से ज्यादा गुस्सा आया था। और अब हना ने उसे गौर से देखकर पूछा, अब डर लग रहा है? माहोश ने पहली बार माना। रायान के कैबिन का दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। कम इनकी आवाज आई और माहोश अंदर चली गई। दरवाजा बंद हुआ तो चंद लम्हे खामोशी रही। तुम बहुत बोलती हो, रायान ने फाइल खोलते कहा, और आप बहुत काटते हैं। माहोश ने फौरन पलटाया। रायान ने पहली बार उसे गौर से देखना शुरू किया। तुम हर जुमले के बाद जवाब क्यों देती हो? क्योंकि आप हर जुमले में फैसला सुनाते हैं सर। रायान खामोश हुआ, फिर फाइल खोलकर बोला, गलती कहाँ थी? तुम्हें अब तक पता चल गया। अगर ना पता होता तो मैं रात तक ना रुकती। तुम रुकोगी? उसने मुख्तसर लहजे में जवाब दिया, आज रात रिपोर्ट दुरुस्त करके मुझे भेज देना, और अगली बार बोर्ड रूम में मेरे लहजे पर नहीं, अपनी शीट और अपने नंबर पर ज्यादा ध्यान देना। माहोश पलटी, मगर जाते जाते रुकी और बोली, अगली बार आप भी शीट के साथ इंसान देखें। वो ये कहकर बाहर निकल गई और तेज चली। शाम को घर पहुंची तो छोटा सा फ्लैट खामोश था। अम्मी सोफे पर थी, हाथ में तस्बीह और थकन। तलहा किताबें लिए बैठा फेस का हिसाब देख रहा था। आपी कॉलेज की आखिरी तारीख कल है, उसने कहा। कितनी फेस रह गई? माहोश ने पुरसुकून लहजे में पूछा। 12,000।
اور दवा भी खत्म होने वाली है। अम्मी ने धीरे से बताया तो वो चंद लम्हे चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, सब हो जाएगा, फिक्र न करे। अम्मी ने गौर से देखा, फिर आहिस्ता से कहा, बेटा कभी कभी लगता है तुम खुद को बहलाती हो। माहोश ने नजरें चुरा ली और पानी भरने लगी। अगर मैं डर गई तो घर भी डर जाएगा। बाद में वो किचन में काफी देर खामोश खड़ी रही। या अल्लाह, आज रात ये रिपोर्ट भी बन जाए और ये घर भी मेरे हाथों से न फिसले। ##। सीन 3। रात की मेहनत और पहली नरमी। रात 11 बजे दफ्तर का फ्लोर आधा तारीख हो चुका था। सिर्फ चंद डेस्क रोशन थे और उनमें एक डेस्क पर माहोश झुकी हुई फार्मूले दुरुस्त कर रही थी। लैपटॉप प्रिंट्स, हाइलाइटर ठंडी काफी और खामोश थकन, वो पूरी तवज्जो से एक एक सेल देख रही थी। तभी कदमों की आहट आई और वो चौंक कर उठी। रायान शाह उसके डेस्क के पास आकर रुका। अभी तक गई नहीं? उसने स्क्रीन देखते पूछा। रिपोर्ट सुबह तक चाहिए थी ना सर? माहोश बोली। बाकी टीम कहाँ है? रायान ने मुख्तसर सा सवाल किया। दिन में काम करके गई, अब गलतियां मैं ठीक कर रही हूं। माहोश ने तलखी छुपाए बगैर कहा। यह जुमला हल्का था मगर रायान को लग गया। उसने स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, मसला यहाँ है, ये डबल लिंक हुआ पड़ा है, इसी वजह से नंबर ओवर शो हो रहा है। माहोश फौरन झुकी और सेल खोलकर देखने लगी। फॉर्मूला बदला तो नंबर फौरन दुरुस्त हो गया। वो वाकई हैरान रह गई और उसकी तरफ देखा। आपने एक नजर में कैसे पकड़ लिया? ये मैं गलतियां जल्दी पकड़ लेता हूं, उसने कहा। माहोश के मुंह से बेख्तियार निकल गया, फिर तो काश खूबियों पर भी यही नजर रखा करें आप। रायान ने पहली बार बगैर गुस्से के उसे देखा। तुम हर बात में एक और बात छुपा देती हो, क्योंकि हर आदमी पूरी बात सुनने के काबिल नहीं। वो चुप रहा, फिर आहिस्ता से बोला, सुबह 7 बजे रिपोर्ट मेरी ईमेल पर चाहिए, और हाँ, काफी बदल लो, ये तो काफी पहले मर चुकी। माहोश बेख्तियार हंस दी और रायान मुड़ गया। वो जाता रहा मगर उसकी मौजूदगी बाकी रही। माहोश ने दरवाजे की तरफ देखते हुए आहिस्ता कहा, आप सिर्फ सर्द नहीं है सर, थके हुए भी हैं। सीन 4, लिफ्ट और छत की बात। अगली सुबह रिपोर्ट मुकम्मल थी और मीटिंग बेहतर गई। जाते जाते रायान ने सिर्फ इतना कहा, गुड रिकवरी। 2 लफ्ज थे मगर माहोश के लिए काफी थे। दोपहर में लिफ्ट के पास उसका कलम गिर गया। लिफ्ट के अंदर सिर्फ वो थी और रायान था। दोनों एक साथ झुके और उंगलियां टकरा गईं। माहोश ने फौरन हाथ पीछे करके सॉरी कहा। रायान ने कलम पकड़ाया और उसे गौर से देखा। तुम हर वक्त इतनी जल्दी में क्यों होती हो? क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती सर, उसने कहा। तुम हराम बात को इतना भारी कैसे बनाती हो, और आप हर भारी बात को इतना आम कैसे बना देते हैं? माहोश ने हल्की हंसी से जवाब दिया। लिफ्ट रुक गई, दरवाजा खुला और वो बाहर निकल रही। मगर शाम को वो दफ्तर की छत पर बैठी थी। हवा तेज थी, नीचे शहर की रोशनियां फैली थीं। दरवाजा खुला तो रायान खामोशी से वहां आ गया। तुम यहां क्या कर रही हो? उसने पूछा। सांस ले रही हूं, माहोश ने शहर देखते कहा। डेस्क पर भी ले सकती थी, वो बोला। इतनी नहीं, उसने मुख्तसर मगर गहरा जवाब दिया। रायान कुछ फासले पर खड़ा रहा और पूछा, क्या मसला है? तुम आज फिर बुझी हुई लग रही हो। माहोश पहले चुप रही, फिर आहिस्ता से बोली, कभी कभी लगता है मैं हंसना बंद कर दूं तो घर चलना भी बंद हो जाएगा सर। रायान ने पहली बार फौरन जवाब नहीं दिया। घर में सिर्फ तुम ही कमाने वाली हो? जी, उसने नजरें झुकाए बगैर जवाब दिया। और तुम फिर भी दफ्तर में मजाक कर लेती हो। बंदा अगर हर वक्त असल शक्ल में रहे तो लोग डर जाते हैं, इसलिए हंस देती हूं। रायान ने आहिस्ता से कहा, तुम बाहर से हल्की हो मगर अंदर से बिल्कुल भी हल्की नहीं। माहोश ने उसकी तरफ देखकर पूछ लिया, और आप बाहर से भी सख्त हैं, अंदर से भी, या सिर्फ जाहिर में इतने पत्थर नजर आते हैं? रायान के होंठ हिले मगर जवाब ना आया। ये वो पहली खामोश दरार थी जो दोनों ने महसूस की। अगले दिन दोपहर तक सब कुछ मामूल के मुताबिक था। फिर माहोश स्टोरेज रूम से वापस आकर रुक गई। उसकी डेस्क पर रखी अहम फाइल गायब थी, वही फाइल जो अगले दिन की पिच के लिए जरूरी थी। हना, मेरी फाइल कहाँ है? उसने घबरा कर पूछा। यही थी, हना ने हैरत से जवाब दिया। अब नहीं है। माहोश के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों ने पूरा फ्लोर छान मारा मगर कुछ न मिला। माहोश के हाथ ठंडे पड़ गए और सांस बिखरने लगी। अगर ये नहीं मिली तो कल सब खत्म हो जाएगा, हना ने आहिस्ता से कहा। यह गलती नहीं लगती, किसी ने जानबूझकर यह हरकत की है।
माहोश के जहन में फौरन एक नाम उभरा, नायरा मार्केटिंग हेड। हमेशा हद से ज्यादा पॉलिश्ड, हमेशा हद से ज्यादा कंट्रोल्ड और हद से ज्यादा मोहतात। शाम तक बेचैनी बढ़ गई तो वो छत पर गई। हवा तेज थी और उस बार रायान जल्दी पहुंचा। अब क्या हुआ? उसने सीधा पूछा। फाइल गायब है, माहोश ने बेचैनी से जवाब दिया। कब से? रायान ने फौरन दूसरा सवाल किया। 3 घंटे हो गए, उसने खुश्क लहजे में कहा। अब बता रही हो? रायान की भुनवे हल्की सी उठी। आपको देखते ही सब कुछ बताने को दिल नहीं करता, माहोश ने तलखी से हंसते हुए कहा। रायान ने यह सुना मगर रद्द नहीं किया। बैकअप है? उसने मुख्तसर अंदाज में पूछा। आधा है, पूरा नहीं, उसने कहा। रायान ने फौरन फोन निकाला और हुक्म दिया, आईटी रूम खोलो, अभी सिक्योरिटी लॉक भी निकालो। माहोश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप ये सब अभी करवा रहे हैं? वाकई? तुम कल नाकाम हुई तो मेरी टीम नाकाम होगी। हर बात में खुद को बीच में लाना जरूरी है। कभी कभी जिम्मेदारी खुद ही बीच में आ जाती। रात तक फाइल मिल गई मगर डिलीट नहीं हुई थी। किसी ने उसे हडन फोल्डर में शिफ्ट किया था। रायान ने रेस्टोर होती फाइल स्क्रीन पर देखी और माहोश ने पहली बार खुलकर सांस ली। अल्हम्दुलिल्लाह, उसके होंठों से आहिस्ता से निकला। रायान ने गौर से देखा और धीरे से पूछा, तुम वाकई इतनी ज्यादा घबरा गई थी क्या? सबके पास नाकाम होने की आसाइश नहीं होती। सर, ये जुमला इस बार गहरा लगा और रायान रुक गया। क्या मतलब? उसने नरम मगर सीधा सवाल किया। अगर मेरी नौकरी गई तो घर रुक जाएगा, बस इतना सा मतलब है, माहोश ने कहा। और पहली बार रायान ने उसे नंबर नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखना शुरू किया। अगले दिन पीच थी और माहौल बहुत टेंस था। क्लाइंट्स बैठे थे, बड़ी स्क्रीन रोशन थी। नायरा भी वहां थी, चेहरे पर बनावटी सुकून। माहोश ने प्रेजेंटेशन शुरू की और इस बार उसकी आवाज नहीं लर्जी, न सांस बिखरी। हर स्लाइड वाज़ेह थी, हर जवाब दुरुस्त था, हर दलील मजबूत थी और लहजा काबू में था। एक क्लाइंट मुतासिर होकर बोला, बहुत साफ सोच। दूसरे ने फौरन पूछा, ये स्ट्रैटेजी किसने बनाई? नायरा बोलने ही वाली थी मगर रायान ने उससे पहले कहा, माहोश ने। और आखिरी ढांचा भी उसी ने बनाया है, ये उसका काम था। कमरे में एक लम्हे को खामोशी ठहर गई। माहोश ने हैरानी से रायान की तरफ देखा। ये पहली बार था कि उसने सबके सामने उसका हक रोका नहीं बल्कि साफ माना। मीटिंग के बाद हना दौड़ती हुई उसके पास आई। तुमने कर दिया, उसने खुशी से कहा। हमने, माहोश हंसी में कम नींद शामिल करते बोली। और थोड़ा सा तुम्हारा जालिम सीईओ भी। हना ने आंख दबाकर मजाक किया। माहोश कुछ न बोली मगर एक ही जुमला उसके दिल में बार बार गूंजता रहा। माहोश ने, और आखिरी ढांचा भी उसी ने बनाया। उसी हफ्ते शाम को दफ्तर से निकलते वक्त तेज बारिश शुरू हो गई और सब लोग जा चुके थे। माहोश लाबी में रुकी खड़ी बारिश देख रही थी। तभी रायान बाहर आया और रुका। अभी तक गई नहीं? उसने पूछा। बारिश रुक जाए तो चली जाऊंगी, रुकेगी नहीं, रायान ने शीशे से बाहर देखकर कहा। तू भीग जाऊंगी, माहोश ने हल्की तंज से कहा। मैं छोड़ देता हूं, उसने सीधा जवाब दिया। जरूरत नहीं। माहोश फौरन पीछे हटी। मैंने मशवरा नहीं दिया, रायान ने खुश्क कहा। माहोश ने उसे देखा और आहिस्ता से बोली, और मैं हर हुक्म मानने वाली भी नहीं हूं। रायान के होंठों पर पहली बार थुकी मुस्कुराहट आई। ये बात मैं अब तक समझ चुका हूं। आखिरकार वो उसकी गाड़ी में बैठ गई। बारिश शीशे पर फैल रही थी और अंदर खामोशी थी। कुछ देर बाद रायान ने आहिस्ता से पूछा, तुम हमेशा से ऐसी थी या वक्त ने बदला कैसी? माहोश ने खिड़की से बाहर देखते पूछा। बाहर से हल्की, अंदर से भारी। रायान ने कहा, नहीं, पहले मैं बहुत सीधी हुआ करती थी, फिर अब्बू चले गए और घर ने सुखा दिया कि मुस्कुराना भी बाज़ौक़ात काम आता है। गाड़ी में फिर खामोशी फैल गई मगर इस बार ये खामोशी अजनबी नहीं थी। रायान ने दोबारा कुछ नहीं पूछा मगर उस रात वो पहली बार माहोश को समझने लगा था। हफ्ते के आखिर में एक कॉर्पोरेट डिनर रखा गया। क्लाइंट्स भी थे, सीनियर टीम भी, और रायान की माँ माहोश को भी बुलाया गया क्योंकि अवार्ड अनाउंस होना था। वो सादा मगर खूबसूरत लिबास में वहां पहुंची। दफ्तर का माहौल बदला हुआ था, नरम रोशनी, हल्की मौसीकी और काम से ज्यादा तासुर की बातें। तभी एक निहायत पॉलिश्ड औरत अंदर दाखिल हुई, एहतमाद से भरी खूबसूरती से सजी और मुकम्मल काबू में। ये सलीना थी, रायान के लिए घर वालों की पसंद। उसने आकर रायान से मुख्तसर बात की, फिर एक नज़र माहोश पर डाली और मुस्कुराई। ये वही है? उसने हल्के जहर से पूछा। हाँ माहोश,
रायान ने मुख्तसर तारुफ कराया। सलीना करीब आई और आहिस्ता से बोली, मैंने आपके बारे में सुना है, आप काफ़ी नोटिसेबल किस्म की शख्सियत लगती हैं। माहुश समझ गई कि ये तारीफ नहीं थी। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, और मैंने आपके बारे में नहीं सुना, लगता है सुन लेना चाहिए था। सलीना के चेहरे पर पल भर को सख्ती आई, फिर वो हंस दी और बोली, तेज हो, दफ्तर सिखा देता है। माहोश ने सुकून से कहा। इसी दौरान अवार्ड का ऐलान हुआ और नाम आया बेस्ट स्ट्रैटेजी लीड माहोश खान। ताली बजी और वो स्टेज पर चली गई अवार्ड लेकर। माइक पर उसने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी किसी एक इंसान का वक्त पर किया गया एतमाद आपका पूरा ढांचा बदल देता है। ये जुमला सीधा रायान तक गया। सबने नहीं समझा, मगर उसने समझ लिया और सलीना ने भी ये बात महसूस कर ली। 2 दिन बाद नायरा ने अपना आखिरी वार कर दिया। एक अंदरूनी शिकायत फैल गई और उसमें लिखा था कि माहोश ने खुफिया क्लाइंट डेटा बाहर मुंतकिल किया है। दफ्तर में शोर मच गया। एचआर शामिल हो गया। माहोश को फौरी कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया। वो अंदर आई तो रायान भी वहां मौजूद था, नायरा भी थी और एचआर भी सामने बैठा था। मिस माहोश, आप पर डेटा ब्रीच का इल्जाम है। एचआर ने रस्मी अंदाज में उसकी तरफ देखा। माहोश का रंग उड़ गया और आवाज टूट गई। क्या? नायरा ने सादा लहजे में कहा। एविडेंस मिला है? रायान ने फाइल खोली और सीधा बोलना शुरू किया। तुमने पिछले जुमा क्लाइंट फोल्डर एक्सेस किया था? जी, प्रोजेक्ट के लिए। माहोश ने फौरन जवाब दिया। उसके बाद सिस्टम से एक्सटर्नल कॉपी ट्रेस हुई है। माहोश ने सीधा रायान की तरफ देखा। सर, मैंने कुछ नहीं किया, ये नामुमकिन है। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर रायान ने पूछा, क्या तुम ये बात साबित कर सकती हो? ये सवाल नहीं था, तीर था। माहोश की आंखें भर आईं और सांस अटक गई। सर, आप मुझे जानते भी नहीं और फैसला भी सुना दिया आपने, मेरी बात पूरी सुने बगैर। रायान की आवाज ठंडी और बेतासुर थी। मैं लोगों से ज्यादा रिकॉर्ड्स पर भरोसा करता हूं। ये जुमला माहोश के अंदर कहीं गहराई तक उतर गया। तो ठीक है, उसने कांपते हाथ से कार्ड रखा। मैं एम्प्लॉय थी, मुल्जिम नहीं। खामोशी एक बार फिर कमरे में ठहर गई। मैं इस्तीफा देती हूं, माहोश ने साफ कहा। हना ने बाहर से सुनकर दरवाजा खोला। माहोश, मगर वो मुड़ गई और बाहर निकल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो रोई नहीं। वो सीधा चलती गई और रायान देखता रहा। और पहली बार उसने महसूस किया कि शायद उसने बहुत जल्दी एक बड़ी गलती की। हना सीधी रायान के कैबिन में गई और रुकी। आपने गलत किया है, उसने बगैर डरे कहा। अपना लहजा संभालो, रायान ने सर्दी से जवाब दिया। लहजे से ज्यादा सच जरूरी होता है सर। माहोश वो लड़की नहीं जो चोरी करे, वो तो अपना क्रेडिट भी पूरा नहीं लेती, रायान ने मुख्तसर कहा। एविडेंस मौजूद था, एविडेंस प्लांट भी होता है, हना ने पलटाया। ये जुमला लगा और रायान फौरन संभल गया। उसने आईटी ऑडिट दोबारा गहरा खुलवा दिया। उस बार हर लाग, हर ट्रेस और हर एक्सेस चेक हुआ और फिर सच सामने आ गया। एक्सटर्नल कॉपी नायरा के लॉगिन से हुई थी। उसने माहोश का सेशन यूज किया था। रायन ने रिपोर्ट देखी और काफी देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से आंखें बंद करके कुर्सी से टका। उसके जहन में वही एक जुमला बार बार आया, आप मुझे जानते भी नहीं। और फैसला भी सुना दिया। रायन ने बहुत धीरे से कहा, मैंने नंबर्स की तरह उसे भी जज किया और पहली बार मेरी कैलकुलेशन गलत निकली। ये उसकी पहली हकीकी शिकस्त थी। नायरा को टर्मिनेट करो, उसने मुख्तसर हुक्म दिया, फिर बहुत धीमी आवाज में पूछा। और माहोश, इस सवाल का जवाब किसी के पास न था। शाम के वक्त रायन पहली बार माहोश के घर गया। छोटी सी गली, सादा दरवाजा और मामूली सी खामोशी। न कोई गार्ड, न प्रोटोकॉल, न कॉर्पोरेट शाइन। उसने दरवाजा खटखटाया और इंतजार करने लगा। तलहा ने दरवाजा खोला और चौंक कर रुक गया। जी आप? रायन ने खुद को मुख्तसर सा मुतारिफ कराया। मैं रायन शाह हूं, माहोश घर पर है। तलहा ने पहचान लिया और चेहरा सख्त हो गया। आप ही हैं ना ऑफिस वाले? रायन ने इनकार नहीं किया। अंदर से अम्मी की आवाज आई, कौन है बेटा? माहोश बाहर आई और उसे देखकर रुक गई। एक पुल को वो बिल्कुल खामोश रह गई, फिर उसके चेहरे पर ठंडी सख्ती आ गई। आप यहां क्या कर रहे हैं? बात करनी है, रायन ने सीधा जवाब दिया। ऑफिस में कम रह गया था, माहोश ने चुपते कहा। माहोश? रायन ने कुछ कहना चाहा। नहीं सर, अब सर मत बोलिए, या फिर सिर्फ वही बोलिए जो फैक्ट्स के हिसाब से हो। वो बाहर सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो गई। अब कहिए।
रायन ने साफ लहजे में कहा। तुम सही थी, नायरा ने सब किया था। खामोशी। फिर उसने कहा, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया और मैंने गलती की। माहोश हंस दी, मगर वो हंसी दर्द से भरी थी। गलती? आपने मुझे सुना ही नहीं, सीधा मुझे झूठा समझ लिया। मैं माफी मांगने आया हूं, रायन ने कहा। कॉर्पोरेट माफी या इंसानी? माहोश ने पूछा। इंसानी, रायन ने पहली बार नरमी से जवाब दिया। माहोश की आंखें भर आईं। मैं टूट गई थी। रायन के पास फौरन जवाब नहीं था। पता है, उसने आहिस्ता से कहा। नहीं, अगर पता होता तो वो सवाल न करते। क्या तुम साबित कर सकती हो मैं एम्प्लॉई थी, मुल्जिम नहीं? ये जुमला रायन के अंदर जाकर लगा। वो कुछ लम्हे चुप रहा, फिर बोला, मैं कल फिर आऊंगा, हुक्म देने नहीं, दरखास्त करने। वो चला गया और माहोश उसे जाता देखती रही। उसे पहली बार रायन बड़ा नहीं, बोझल लगा। अगली सुबह दफ्तर में एक नया बहरान खड़ा था। वही बड़ा क्लाइंट जिसकी स्ट्रैटेजी माहोश ने बिल्ड की, लास्ट मिनट चेंजेस मांग रहा था और टीम पैनिक में थी। इन्वेस्टर कॉल शाम तक थी और कोर स्ट्रक्चर सिर्फ माहोश ही पूरी तरह जानती थी। रायन ने सबको देखा, फिर आहिस्ता से कहा, मैं लाता हूं उसे। वो खुद गया। इस बार ऑफिस कार के बगैर, बस एक इंसान की तरह माहोश ने दरवाजा खोला और खामोशी से देखा। ऑफिस को तुम्हारी जरूरत है, रायन ने कहा। ऑफिस को या आपको? माहोश ने फौरन पूछा। रायन चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मुझे भी। माहोश साकित रह गई और कुछ न बोली। रायन ने आहिस्ता आहिस्ता बात जारी रखी। क्लाइंट डेक तुम्हारे बगैर टूट जाएगा। टीम तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है और मैं तुम्हारे बगैर इस जगह को पहली बार खाली महसूस कर रहा हूं। माहोश ने उसकी तरफ देर तक देखा। आपको पहले भरोसा कर लेना चाहिए था, हाँ? रायन ने फौरन मान लिया। पहले मेरी साइड ले लेनी चाहिए थी, हाँ? पहले समझ लेना चाहिए था, हाँ? और अब मैं देर से सही, मगर सच में तुम्हें देख रहा हूं। अगर मैं आज आई तो कल फिर ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैं तुम पर शक करने से पहले तुम्हारी बात सुनूंगा। ये वही जुमला था जो उसे चाहिए था। मैं आऊंगी, माहोश ने आखिरकार कहा, मगर इस बार अपने लिए भी। रायन ने हल्का सा सर झुकाकर जवाब दिया, ठीक है। शाम से पहले कॉन्फ्रेंस हॉल दोबारा भर गया। क्लाइंट लाइव कॉल पर था और बोर्ड रूम टेंस था, मगर इस बार जब माहोश अंदर आई तो सबकी नजर उसी पर टिक गई। रायन पहले से वहां मौजूद था। शुरू करें, और इससे पहले एक बात, उसने सबके सामने कहा। सब रुक गए और कमरा खामोश हो गया। रायन खुद बोर्ड के सामने आकर खड़ा हुआ। कल मैंने एक गलत फैसला किया था। मैंने माहोश से सबूत मांगा था। आज मैं सबके सामने ये मानता हूं कि कमी उसमें नहीं, मेरे फैसले में थी। कमरा फिर खामोश हो गया। रायन ने एक लम्हे को माहोश की तरफ देखा। कंपनी ओज हर एन अपॉलॉजी एंड सो डू आई। ये सिर्फ अपॉलॉजी नहीं थी, बल्कि झुकना था सबके सामने और अपने गुरूर से नीचे। माहोश ने उसे देखा और हैरान रह गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि रायन शाह इतना नीचे भी आ सकता है, जहां सच गुरूर से बड़ा हो जाए। प्लीज कंटिन्यू, रायन ने नरम लहजे में कहा। माहोश ने गहरी सांस ली और प्रेजेंटेशन शुरू की। इस बार आवाज में डर नहीं था, बस कंट्रोल, क्लैरिटी और अजीब सा सुकून था। डील सेव हो गई, क्लाइंट काम हो गया, बोर्ड प्रेशर टूट गया और कॉल खत्म हो गई। सब लोग निकल गए और वो दोनों रह गए शीशे के उस कमरे में। शाम ढल रही थी। माहोश ने लैपटॉप बंद किया और आहिस्ता से कहा, थैंक यू। कंपनी के लिए या माफी के लिए? रायन ने पूछा। दोनों के लिए नहीं, सच के लिए, उसने जवाब दिया। रायन कुछ पुल उसे देखता रहा, फिर बहुत धीरे से बोला, मैं तुमसे एक और गलती नहीं करना चाहता। कौन सी? माहोश ने सांस रोक कर पूछा। तुम्हें सिर्फ टीम मेंबर समझने की। माहोश की सांस हल्की सी अटकी। रायन ने आहिस्ता आहिस्ता बात आगे बढ़ाई। तुम मेरी जिंदगी में मोहब्बत बनकर नहीं आई थी। पहले तुमने मेरी खामोशी तोड़ी, फिर मेरी जिद, और फिर पता ही नहीं चला कि तुम्हारी फिक्र मेरी आदत कब बन गई। माहोश की आंखों में नमी उतर आई। रायन, आप बहुत देर से आए हैं, पता है, लेकिन पहली बार मैं सच में कहीं पहुंचा हूं। रायन ने नरम कहा। माहोश ने देर तक उसे देखा। मैं आपकी मोहब्बत से पहले आपका यकीन देखना चाहती हूं। रायन ने सर हिलाया और धीरे से कहा, और इस बार मैं जल्दी नहीं करूंगा। यानी ऑफिस के बाद भी आप मुझे प्रोजेक्ट की तरह हैंडल नहीं करेंगे? रायन के होंठों पर पहली बार हकीकी मुस्कुराहट आई। नहीं, इस बार दिल से।
माहोश की आंख से एक आंसू निकला। रायान ने देखा और उसकी अपनी आंखों में भी हल्की सी नमी उतर आई। माहोश ने आहिस्ता से कहा, सीईओ की आंखों में आंसू वाकई रेयर साइट है। रायान हल्का सा हंसा और जवाब दिया, और ये सब तुम्हारी वजह से है। दफ्तर की इमारत के बाहर रात हो चुकी थी। शहर रोशन था और नीचे गाड़ियां चल रही थीं। ऊपर शीशे की इमारत में दो लोग खड़े थे जो कल तक सिर्फ बॉस और एम्प्लॉई थे, और आज एक दूसरे की जिंदगी में जरूरत से बढ़कर जगह बना चुके थे। माहोश ने आहिस्ता से कहा, जिंदगी अब भी मुश्किल है। रायान ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अब शायद इतनी खामोश नहीं रहेगी। माहोश ने उसकी तरफ देखकर पूछा, और आप? रायान ने धीरे से कहा, मैं अब हर गलती एक नज़र में नहीं देखूंगा, कुछ खूबियों को भी वक्त दूंगा। माहोश मुस्कुरा दी, न मुकम्मल इकरार न मुकम्मल इनकार, मगर एक वाज़ेह शुरुआत। और कभी कभी मोहब्बत शोर से नहीं आती, एक सख्त आदमी के लहजे में हल्की सी नरमी बनकर आती है। इख्तिताम।